क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। हमें शो करना है कि जो डायगोनल्स हैं स्क्वायर के वो इक्वल हैं और बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो टू प्रूफ हमें कहा गया है कि प्रूफ करना है AC जो है इक्वल टू BD, AC इक्वल है BD के, ये प्रूफ करना है। और अगर AC और बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर तो मैं कह सकता हूँ कि मुझे ये भी शो करना है कि AO इज इक्वल टू OC और आपका जो OB है इज इक्वल टू OD होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो एंगल है आपका AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल BOC के बाद COD इज इक्वल टू एंगल DOA इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये मुझे शो करना है कि ये 90 डिग्री होता है। और जो मुझे गिवन है यहाँ पर, ये गिवन है कि ABCD जो है इज अ स्क्वायर। आपके पास ये गिवन है कि ABCD स्क्वायर है। अगर ABCD स्क्वायर है तो आपको ये पता है कि जो AB होगा वो BC के इक्वल होगा, CD DA, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल होती हैं इसकी। तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। अब अगर मैं ट्राइंगल यहाँ से लेता हूँ BAD और ABC को, क्योंकि मुझे डायगोनल चाहिए तो मैं BAD और ABC को लेता हूँ, तो ये दोनों डायगोनल इसमें आ जाएंगे। तो इन ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल ABC, अगर मैं ट्राइंगल इनको लेता हूँ BAD और ABC को लेता हूँ यहाँ पर, तो आपको पता है कि AB और AB यहाँ पर गिवन है कि ये तो कॉमन है आपके पास, AB इज इक्वल टू AB इज BA या AB लिखो एक ही चीज़ है, तो ये तो आपके पास कॉमन है। और आपको पता है कि राइट एंगल ये स्क्वायर है, तो जो BAD एंगल होगा ये वाला एंगल होगा BAD, और ABC ये वाला एंगल, ये क्योंकि स्क्वायर के ये एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABC, ये आपके पास 90 डिग्री ईच होंगे, दोनों इक्वल होंगे, 90 डिग्री के होते हैं यहाँ पर। और आपके पास यहाँ पर AD जो है AD वो BC के बराबर होगा, AD इज इक्वल टू BC होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो साइड भी इक्वल होगी, तो AD इज इक्वल टू BC, ये इक्वल है यहाँ पर। तो आप कह सकते हैं कि आपका जो ट्रायंगल है वो आपका कॉन्ग्रुएंट है। ये ट्रायंगल जो आपने लिया था ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है। ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल ABC के। देखिए साइड है, ये एंगल है, साइड है। AB जो है ये साइड आपका था, ये एंगल था, और AD जो है BC के, तो साइड एंगल बाय SAS रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है। अगर ये SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि BD जो है BD AC के इक्वल होगा। ये एक आपको शो करना था, बाय CPCT से आपने इसे शो कर दिया कि BD जो है AC के इक्वल है, ये आप CPCT से शो कर चुके हैं। अब देखिए आप इसके बाद मुझे अब क्या इक्वल करना है, BD जो है BD और AC इक्वल है। अब मुझे ये शो करना है कि ये बाइसेक्ट भी करते हैं, तो मुझे OB OD के इक्वल शो करना पड़ेगा और OA OC को इक्वल शो करना पड़ेगा। तो मैं अब ट्राइंगल लेता हूँ, इन ट्राइंगल आपका AOB और COD, AOB और COD एंड ट्राइंगल COD। अगर आप AOB और COD को ट्राइंगल को लेते हैं यहाँ से, तो आप देखते हैं यहाँ पे कि AB जो है DC के इक्वल है, ये तो आपको दे रखा है, ये इक्वल है यहाँ पे AB इज इक्वल टू DC। और जो आपका यहाँ पर देखेंगे आप, तो ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल DCO, एंगल DCO। उसी तरीके से एंगल OBA इसके इक्वल होगा, OBA इज इक्वल टू आपका ये वाला OBA एंगल किसके इक्वल है, इसके होगा ODC के इक्वल होगा, एंगल ODC
ये कौन से एंगल हैं आपके? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं आपके, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो मैं कह सकता हूँ आपका कि जो ट्रायंगल आपका ए ओ बी है, ये कॉन्करेंट है ट्रायंगल सी ओ डी के बाय एंगल एंगल साइड रूल। और यहीं से मैं कह सकता हूँ कि ए ओ जो है वो इक्वल है ओ सी के, और ओ बी जो है वो इक्वल है ओ डी के। ये भी मुझे शो करना था, तो ये मैंने सी पी सी टी से इक्वल शो कर दिए इसे बाई सी पी सी टी। अब मुझे लेकिन इसको जो है ये भी शो करना है कि ये जो यहाँ पर जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हैं। और आप यहाँ पर अगर देखते हैं, यहाँ पर इसमें स्क्वायर के लिए, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो आपके एंगल्स हैं ये 90 डिग्री के भी होने चाहिए यहाँ पर। अब अगर मैं जो है यहाँ से इन दो ट्रायंगलों को ले लूँ, जैसे इन दोनों ट्रायंगलों को ले लेता हूँ मैं, यहाँ से ए ओ डी और सी ओ डी को ले लेता हूँ, तो यहाँ से क्या होगा, मुझे ये एंगल इक्वल शो हो जाएंगे। इक्वल और इक्वल शो होने से मैं जो इसे लीनियर पेयर के जो एंगल्स हो जाएंगे, तो इसे वहाँ से 180 शो कर सकता हूँ। तो मैं अब दो ट्रायंगल लूँगा, एक तो लूँगा ए ओ डी और एक लूँगा सी ओ डी। तो इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड सी ओ डी, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ए ओ जो है वो सी ओ के इक्वल है। ये तो ए ओ जो है सी ओ के इक्वल है, वो आपको गिवन नहीं था, आपने सी पी सी टी से भी इसे जो है इक्वल कर दिया था बाई सी पी सी टी। इसके अलावा आपको ओ डी जो है वो इक्वल है ओ डी के, वो इक्वल क्या वो कॉमन है, ओ डी इज इक्वल टू ओ डी कॉमन है। और अगर आप ध्यान से देखें तो एंगल ए ओ डी और एंगल सी ओ डी ये दोनों जो है आपको पता है कि 90 डिग्री का एंगल है यहाँ से, तो ये भी सी पी सी टी से हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें ए ओ डी और सी ओ डी में आप ये भी देखते हैं कि जो ए डी है वो सी डी के भी इक्वल है। ए डी जो है वो सी डी के इक्वल है, क्योंकि इसके चारों साइड्स इक्वल हैं, दे रखे हैं। तो आप जो इसे कह सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू सी डी, इक्वल साइड्स हैं ये दे रखी। ये भी अगर इक्वल साइड दे रखी है इसमें, ए डी इज इक्वल टू सी डी, इक्वल साइड है इसकी, तो ट्रायंगल जो है आप देखिए तीनों जो है साइड 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 है, तो आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी ओ डी के, बाय एस 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 रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है। और मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए ओ डी जो है ये इक्वल हो गया एंगल सी ओ डी के, यही मुझे शो करना था यहाँ पर। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो एंगल ए ओ डी और सी ओ डी दोनों इक्वल हैं, लीनियर पेयर में भी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। और ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी, सी ओ डी की जगह भी लिख सकता हूँ इसी को यहाँ से 180 डिग्री, टू एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2, जो कि आ गया 90 डिग्री। और मुझे ये शो करना था कि ये 90 डिग्री पे यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का भी, ए ओ डी 90 डिग्री का है। अब ये शो कर दिया मैंने कि ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 है, और सिमिलरली ये चारों एंगल्स 90 शो जाएंगे। आपने डायगोनल्स इक्वल शो कर दिए, डायगोनल बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, और डायगोनल्स जो हैं वहाँ पे 90 डिग्री का ही एंगल भी शो करना है, यही आपको प्रूफ करना था। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ स्क्वायर। आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ये प्रूफ करना है। और जो आपको गिवन है यहाँ पर है कि ए सी एंड जो डायगोनल है आपके ए सी एंड बी डी आर इक्वल, ये आपको गिवन है आपके पास कि ए सी एंड बी डी आर इक्वल। तो अगर मैं मानता हूँ कि ए सी और बी डी ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी
उसी तरीके से ओ बी इजिकल टू ओ डी होगा। और आपको ये भी कहा गया है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल्स पे, तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए ओ डी इजिकल टू एंगल डी ओ सी इजिकल टू एंगल सी ओ बी इजिकल टू एंगल बी ओ ए, ये सब इक्वल हैं और 90 डिग्री के इक्वल हैं। ये यहाँ से आपको शो हो चुका है। अब आपसे कहा जा रहा है कि आपको शो करना है कि ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर के लिए आपको पता है कि इसकी चारों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और चारों साइड इक्वल के अलावा ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, तब आपका ये जो है ABCD एक स्क्वायर होगा। तो पहले मैं साइड्स को जो है इसकी इक्वल करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ AOB और COB, इन दोनों ट्राइंगलों को लेता हूँ। इन ट्राइंगल, यहाँ से प्रूफ स्टार्ट है मेरा, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB, क्योंकि AO जो है CO के बराबर है, मुझे AB को जो है CB के बराबर है, तो इसी तरीके से मैंने करस्पॉन्डिंग जो है पार्ट्स के जो मुझे चाहिए वो इक्वल उस तरीके से लिखा है। तो इन ट्राइंगल AOB और COB को मैं देखता हूँ, तो मुझको जो है AO, आपको पता है कि ये गिवन हो रखा है, AO OC के बराबर है। यहाँ पर OB जो है ये आपके पास कॉमन है दोनों जगह से, AO इजिकल टू OC आपको गिवन है, OB इजिकल टू OB ये जो है आपके पास ये कॉमन है यहाँ पर। अगर आप देखें तो AOB जो है आपका एंगल जो है वो उस एंगल COB के बराबर है, क्योंकि ये आपको गिवन है कि ये 90 डिग्री ईच है। ये भी आपको गिवन था यहाँ पे 90 डिग्री ईच, ये भी गिवन है आपको। तो ये जो ट्राइंगल है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल COB के। अब देखिए AO इजिकल टू ये वाली साइड, अगर मैं इसमें देखता हूँ कि ये वाली साइड दे रखी है, ये एंगल दे रखा है, और ये वाली साइड जो है OB जो है दोनों में कॉमन है यहाँ से, तो ये जो है आपका साइड एंगल साइड से जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा साइड एंगल साइड रूल से। देयरफॉर ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB बाय साइड एंगल साइड रूल से, ये आपका कॉमन, ये साइड एंगल साइड रूल से हो गया। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि AB इजिकल टू ये CB के बराबर होगा बाय CPCT से, ये CPCT से होगा। अब सिमिलरली अगर मैं देखूं तो मैं इस ट्रायंगल को भी जो है आप ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट कर सकता हूं SAS रूल से, ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा। ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो सकता है SAS रूल से, और ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो सकता है SAS रूल से, क्योंकि देखिए ये साइड जहाँ जब अगर मैं इस ट्रायंगल को लेता हूँ AOD और COD पे भी, तो OD कॉमन होगा, AO OC कॉमन होगा, और ये सेम चीज़ें जो है कॉन्ग्रुएंसी वाले रूल इस पे लगेंगे। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि सिमिलरली मैं एक ट्रायंगल को पहले लेके देता हूँ कि सिमिलरली जो ट्रायंगल आपका COB है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, आपका COB वाला आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा DOC के बाय, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा SS रूल से ही कॉन्ग्रुएंट होगा ये। और अगर ये SS रूल से कॉन्ग्रुएंट होता है तो मैं कह सकता हूँ कि जो CB है वो DC के इक्वल होगा, ये भी हो जाएगा बाय CPCT। और इसी तरीके से मैं सारे जो है ट्रायंगल्स हैं उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि AB जो है CB के इक्वल है, CB जो है DC के इक्वल है, AB आपका CB के इक्वल था, CB आपने देखा अभी कि किसके इक्वल है, DC के, AB CB के इक्वल है, CB DC के इक्वल है, तो DC AC के भी, DC AD के भी इक्वल होगा। अगर सब इक्वल है तो मैं कह सकता हूँ कि ABCD जो है ये अब एक रोम्बस हो गया है। देयरफॉर ABCD जो है एक रोम्बस हो गया है, क्योंकि रोम्बस जो है प्रॉपर्टीज सारी पैरेललोग्राम की सेटिस्फाई करता है और इसकी चारों साइड इक्वल है। तो अब ABCD क्या है, एक रोम्बस, यहाँ से मैंने शो कर दिया कि ABCD इज द रोम्बस। अब अगर मैं ट्राइंगल को लेता हूँ ABC और ट्राइंगल BAD को, ट्राइंगल ABC और BAD ट्राइंगल को लेता हूँ, देखिए अगर मैं एक ABC ट्राइंगल को ले रहा हूँ,
ए बी सी को, तो ये मेरा ए सी वाला डायगोनल आता है। बी ए डी को ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब ये दो एंगल चाहिए। अगर ये दो एंगल में जो हैं, अगर ये 90 डिग्री हो जाते हैं तो मैं सिमिलरली सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, और तब ये क्या हो जाएगा, एक स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं ट्राइंगल लेता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर मैं ट्राइंगल लेता हूँ ए बी सी एंड बी ए डी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी को अगर मैं लेता हूँ दोनों को, तो देखिए यहाँ पर ए बी सी और बी ए डी में आप जब आप देखते हैं तो ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये तो कॉमन है दोनों में, ये कॉमन दे रखा है आपको। और आपको पता है कि ए सी जो है ये बी डी के इक्वल है, ये भी गिवन था आपको, ये डायगोनल था आपका। तो ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये आपको गिवन है, इक्वल है। ये पहले गिवन है कि ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए बी इज इक्वल टू ए बी, ये कॉमन आपको दे रखा है। और आप अभी आपने देखा था यहाँ से कि इसमें जो है बी सी जो है वो ए डी के इक्वल होगा, क्योंकि जो है ये आपका पैरेललोग्राम है और सारी साइड इक्वल है यहाँ पर, ये अभी आप कर चुके हैं। तो बी सी जो है, इसी में बी सी जो है ये आपकी इक्वल हो जाएगी, इसमें बी सी ए डी के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये इक्वल है। और सी पी सी टी से भी आप इसे कर चुके हैं, इक्वल बाई सी पी सी टी से आपने शो कर रखा है इसे। तो आप ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल बी ए डी के बाय साइड रूल से। अब देखिए आप, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, देखिए आप, ये एंगल मेरा एंगल है बी ए डी, तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए डी के, ये हो जाएगा आपका बाई सी पी सी टी से। अब आप याद करिए कि जो रोम्बस होता है, रोम्बस की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और अगर रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ है तो हम कह सकते हैं इसमें कि ये दो लाइंस जो हैं, ये ए डी और बी सी क्या हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं। और ए बी अगर एक ट्रांसवर्सल है, यहाँ पे ए बी एक ट्रांसवर्सल है, तो मैं कह सकता हूँ जो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और 180 डिग्री, ए डी एंड बी सी आर पैरेलल और ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और सप्लीमेंट्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ए डी एंड बी सी आर पैरेलल, ये पैरेलल लाइंस हैं। ए बी इज अ ट्रांसवर्सल, यहाँ पे ए बी जो है एक ट्रांसवर्सल है। अगर ए बी एक ट्रांसवर्सल है यहाँ पर, तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल जो है आपका बी ए डी, जो भी आपने यहाँ पे निकाला था कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको पता है दोनों एंगल इक्वल हैं, तो आप लिख सकते हैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री आ गया तो अब ये और ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 है, ये भी 90 है आपका, तो आप सिमिलरली जो है इसके सारे एंगल्स जो है वो भी 90 डिग्री के होंगे, वो भी आप शो कर सकते हैं कि ये भी 90 निकल गया है, ये भी 90 है, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल थे वो अब सीपीसीडी से। तो सिमिलरली इसके चारों एंगल्स जो है 90 डिग्री के होंगे, चारों साइड्स इक्वल हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। तो हम कह सकते हैं, इससे मुझे ये शो हो जाता है कि ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। मैं कह सकता हूँ कि ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर, क्योंकि मैं सिमिलरली जो है कह सकता हूँ कि एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी ये भी 90 डिग्री के हैं। तो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, और यही आपको शो करना था। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है कि डायगोनल ए सी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट एंगल ए। ए सी जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। अगर ये बाइसेक्ट करते हैं तो एंगल ए का ये जो पार्ट है और ये पार्ट, ये दोनों इक्वल हैं,
मैं इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और ये ABCD आपको पैरेललोग्राम गिवन है। देन आपको शो करना है कि बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। AC जो है एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है, एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है। और मैं इसे अगर 3 और इसे 4 कर देता हूँ, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होना चाहिए। अब जो आपको गिवन है, यहाँ पर गिवन आपको है कि ABCD जो है ये एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज द पैरेललोग्राम। अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो हम कह सकते हैं कि जो AB है वो DC के इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। AB जो है इक्वल होगा DC के, उसी तरीके से जो BC है वो इक्वल होगा AD के। BC इज इक्वल टू AD भी होना चाहिए। और AB जो है ये पैरेलल भी होना चाहिए। AB इज पैरेलल टू DC। और BC जो है ये पैरेलल होना चाहिए। BC इज पैरेलल टू AD। ये जो गिवन है आपने यहाँ से इससे जो है पैरेललोग्राम है, तो AB पैरेलल होगा, AB पैरेलल और इक्वल होगा DC के। BC जो है ये पैरेलल और इक्वल होगा AD के। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये आपको गिवन है, यहाँ पर ये भी गिवन है, क्योंकि कहा गया है कि AC जो है ये बाइसेक्ट करता है एंगल A को। अब देखिए आप, ये पैरेलल है, ये लाइन भी पैरेलल है, AB पैरेलल है DC के, और AC जो है अगर आप इसे बढ़ाएं तो ये एक ट्रांसवर्सल है। तो जब आपको पता है कि अगर AB पैरेलल है DC के और एक ट्रांसवर्सल जो है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है AB और DC को, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। When two lines are parallel intersected by a transversal, then alternate interior angles are equal। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 जो होगा वो इक्वल होगा आपके, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। कैसे? क्योंकि ये क्या है, आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं आपका। आप इसे अगर मैं इक्वेशन 1 कहता हूँ, ये मेरी इक्वेशन जो है 2 है, ये मेरी इक्वेशन 3 है। अब देखिए आप, एंगल 1 एंगल 2 के गिवन था आपको, और अभी आपने जो है ये शो कर दिया कि एंगल 1 जो एंगल 4 के इक्वल है क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंगल 2 एंगल 3 के हैं क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये तीनों जो इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन को अगर आप लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो मैं कह सकता हूँ, मैं तीनों को लिखता हूँ, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, और आपका जो है एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो देखिए एंगल 1 की जगह मैं एंगल 4 को लिख लेता हूँ, एंगल 1 की जगह एंगल 4, क्योंकि एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के और एंगल 2 जो है इक्वल है एंगल 3 के। तो यहाँ से आपने शो कर दिया कि एंगल 4 जो है एंगल 3 के इक्वल है, और यहाँ से आप देखें तो एंगल 3 और एंगल 4 ही आपको इक्वल शो करना था। इसका मतलब AC ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल C। यहाँ से प्रूफ हो गया कि AC ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल C। ये जो मेरा प्रूफ मैं यहाँ से कर rहा था, तो AC ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल C। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि AC ऑल्सो बाइसेक्ट्स एंगल C। अब सेकेंड पार्ट में आपको कहा गया था कि आपको ABCD को एक रोम्बस प्रूफ करना है, और रोम्बस आप जानते हैं कि रोम्बस जो है वो सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की सेटिस्फाई करता है। और रोम्बस की एक और प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो है चारों साइड इक्वल होती हैं। अगर AB जो है DC के इक्वल है, और मैं ये शो करता हूँ कि AB जो है AD के भी इक्वल है, या AB जो है BC के भी इक्वल है, तो मैं यहाँ से शो कर सकता हूँ कि ये जो है ABCD पैरेललोग्राम जो था मेरा, ये ABCD एक रोम्बस है। तो मैं अब यहाँ पे दो ट्राइंगल ले लेता हूँ, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, दोनों ट्राइंगलों को लेता हूँ मैं। यहाँ से मैं इसको जो है रोम्बस प्रूफ कर पाऊँगा। तो इन ट्राइंगल ABC
एंड ट्राइंगल ADC। ABC और ADC ट्राइंगल को मैं लेता हूँ तो देखिए AB और ABC और ADC में AC इक्वल टू AC, ये तो कॉमन है, ये कॉमन है आपके पास। और अभी आपने इससे पहले शो किया था कि एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो एंगल 2 है मेरा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये आपकी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अल्टरनेट इंटीरियर, ये आपके जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। देखिए अब आप इसको अगर देखते हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये आपके पास एंगल है, ये साइड है, ये एंगल है। तो ये जो ट्रायंगल है मेरा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्रायंगल ADC के बाय एंगल साइड एंगल रूल से। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट होता है एंगल साइड एंगल रूल से, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो AB है वो इक्वल होगा AD के। उसी तरीके से जो BC है मेरा वो इक्वल होना चाहिए DC के बाय CPCT से, बाय CPCT से, ये दोनों होने चाहिए। AB इक्वल टू AD और BC इज इक्वल टू DC। देखिए AB इक्वल टू AD और BC इक्वल टू DC और BC इक्वल टू AD भी है, वो आप पहले ही यहाँ पे गिवन यहाँ लिख चुके हैं, ये गिवन है आपको। तो इसकी चारों साइड्स इक्वल हो गई हैं यहाँ पे। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि AB जो है मेरा इज इक्वल टू AD, ये यहाँ पे है ही लिखा हुआ। और आपको पता है कि AB जो था पैरेललोग्राम था, तो AB DC के भी इक्वल था, DC जो है BC के इक्वल है। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल हो गई हैं, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो हम कह सकते हैं ABCD इज अ रोम्बस, और यही मुझे शो करना था।